जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी युवांक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर वृश्चिक राशि के सितंबर महीने के राशिफल के साथ। वृश्चिक राशि वालों, उम्मीद है अगस्त का महीना अच्छा बीता होगा। इस उम्मीद के पीछे एक वजह भी है कि शायद आपने हमारा अगस्त महीने का राशिफल देखा होगा, और यदि आपने उस पर पूरी तरह से आचरण किया होगा तो आप कठिनाइयों से बच सके होंगे और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सके होंगे। अब हम उपस्थित हैं सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि सितंबर 2023 का महीना आपकी राशि के लिए यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है, और इसके आधार पर आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि सितंबर के महीने को और अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। साथ ही साथ आपकी उपलब्धियों का ग्राफ भी बेहतर हो सकेगा। राशिफल पर आगे की चर्चा से पहले बता दें कि यह राशिफल एक स्थूल गणना होती है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं तो अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाएं। आप चाहें तो इसके लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उन्हें भी अपनी कुंडली दिखाकर अपने बारे में एक्यूरेसी के साथ जान सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इस राशिफल को यदि आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स नजर आएंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाकर के अपनी कुंडली बना करके अपनी लग्न राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने नक्षत्र आदि की जानकारी बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अगर इतने पर भी कोई कंफ्यूजन नजर आए तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके आप फ्री में अपनी लग्न, अपनी राशि, अपने नक्षत्र तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही साथ फ्री में अपने प्रश्न का उत्तर और ज्योतिषीय समाधान भी जान सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चेक बिल्कुल फ्री होती है। और इससे पहले कि हम सीधे सितंबर महीने के राशिफल की बात करें, सितंबर महीने के गोचरों को जानना भी जरूरी रहता है, क्योंकि राशिफल गोचर के आधार पर ही बनते हैं। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट गोचरों को जानने में नहीं है तो आप इस वीडियो को यहां से थोड़ी दूर तक फॉरवर्ड कर दें और सीधे पॉइंट टू पॉइंट राशिफल देख सकते हैं। लेकिन यदि आप गोचरों को भी थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप परिणामों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो आइए जानते हैं कि सितंबर महीने में आपकी राशि के लिए कौन से ग्रह कहां रहने वाले हैं और कैसे परिणाम देने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों, 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि यानी कि आपके 10वें भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। सूर्य ग्रह के ये दोनों ही गोचर अच्छे परिणाम देने वाले कहे गए हैं। अतः इस महीने सूर्य से आप अच्छी अनुकूलता की उम्मीद रख सकते हैं। मंगल के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह पूरे महीने आपके लाभ भाव में अर्थात कन्या राशि में ही रहने वाले हैं। मंगल का यह गोचर अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, अर्थात इस महीने आप मंगल के द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे महीने आपके 10वें भाव में सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। बुध के लिए यह एक अच्छी स्थिति है। ऊपर से सकारात्मक बात यह है कि 13 सितंबर तक बुध अस्त है, इसके बाद उदित हो रहे हैं, जबकि 16 सितंबर से बुध मार्गी हो रहे हैं। यानी कि बुध ग्रह पूरे महीने आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। विशेषकर महीने का जो दूसरा भाग है, दूसरा पक्ष है, उसमें और भी अच्छे परिणाम बुध आपको दे सकते हैं। गुरु ग्रह की बात की जाए तो गुरु ग्रह पूरे महीने आपके 6ठे भाव में रहने वाले हैं, लेकिन 4 सितंबर से गुरु वक्री हो जाएंगे। साथ ही साथ इस महीने गुरु शुक्र के नक्षत्र और अपने ही उप नक्षत्र में रहने वाले हैं। अतः बृहस्पति इस महीने आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात करें तो शुक्र ग्रह पूरे महीने कर्क राशि में अर्थात आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं। शुक्र के लिए यह एक अच्छी स्थिति है। ऊपर से 4 सितंबर से शुक्र मार्गी हो रहे हैं, अतः आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्री अवस्था में राहु के नक्षत्र में आपके 4थे भाव में है। 4th भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शनि के इस गोचर को ढैया कहा जाता है। लेकिन क्योंकि शनि पर राहु का प्रभाव है और राहु का गोचर आपके लिए अनुकूल है, तो ऐसी स्थिति में हम शनि से कुछ मामलों में अनुकूलता की उम्मीद रख सकते हैं, अर्थात शनि से मिले जुले परिणामों की उम्मीद है। राहु ग्रह के गोचर को देखें तो राहु ग्रह मेष राशि अर्थात आपके 6ठे भाव में केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं।
साथ ही साथ 26 सितंबर तक ये शुक्र के उपनक्षत्र में, इसके बाद केतु के उपनक्षत्र में रहने वाले हैं। वैसे तो छठे भाव में राहु की गोचर को अच्छा माना गया है, लेकिन केतु का क्योंकि प्रभाव है, इसके चलते अच्छाई में कुछ कटौती हो सकती है और आपको एवरेज से बेहतर परिणाम राहु दे सकते हैं। पूरे तरह से अच्छे नहीं, थोड़े से कमजोर, लेकिन एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। केतु आपके द्वादश भाव में मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं। वैसे तो केतु का गोचर द्वादश भाव में अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन मंगल व बुध के प्रभाव में होने के कारण कुछ मामलों में ये अनुकूल परिणाम दे सकते हैं, बस कुछ मामलों में। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर, वृश्चिक राशि पर, यानी कि आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। वृश्चिक राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में सितंबर का महीना सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत के समय आपके कर्म स्थान का स्वामी सूर्य कर्म स्थान पर ही है, जो कार्य क्षेत्र में तरक्की के अवसर दिला सकता है। लोग आपकी कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए देखे जा सकेंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके वरिष्ठ आपके कामों से प्रभावित होंगे और आपकी प्रशंसा भी कर सकते हैं। व्यापारी और व्यवसायी इस समय अवधि में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि बुध का गोचर आपके कर्म स्थान पर लगातार बना हुआ है। अतः व्यापार व्यवसाय में फायदा भी पहुंचाना चाहेगा, लेकिन महीने के पहले पक्ष में बुध ग्रह वक्री है, अस्त भी है, इसलिए यह समय अवधि तुलनात्मक रूप से कम फायदेमंद रहेगी। लेकिन जो महीने का दूसरा पक्ष है वो आपके व्यापार व्यवसाय रोजगार के लिए काफी अच्छा रह सकता है। 17 सितंबर के बाद आपके कर्म स्थान के स्वामी सूर्य लाभ भाव में होंगे। यह समय अवधि कार्य क्षेत्र में उन्नति करवाने वाली कही जाएगी। सारांश यह कि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना सामान्य तौर पर काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। नौकरी पेशा भी इस समय अवधि में अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। उनकी तरक्की व उन्नति के रास्ते आसान होंगे। साथ ही साथ नौकरी पेशा अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकेंगे, जबकि व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग भी इस महीने काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। महीने का पहला भाग अच्छा, तो वहीं दूसरा भाग काफी अच्छा रह सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, आर्थिक मामलों के लिए सितंबर का महीना मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि मेहनत करने वाले लोग एवरेज से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लाभ भाव की। तो लाभ भाव का स्वामी बुध इस महीने आपके कर्म स्थान पर रहने वाला है। सामान्य तौर पर यह एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। हालांकि महीने के पहले भाग में बुध ग्रह वक्री और अस्त रहेगा, अतः परिणाम तुलनात्मक रूप से कम ठीक रह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बुध की स्थिति को देखा जाए तो यह स्थिति आपको एवरेज से काफी हद तक बेहतर अच्छे परिणाम दिला सकती है। लाभ भाव में मंगल का गोचर भी अच्छे परिणाम दिलाने का संकेत कर रहा है, अर्थात इस महीने आपके लाभ भाव की स्थिति सामान्य तौर पर काफी हद तक अच्छी रहने वाली है। वहीं बचत के स्थान को देखें, अर्थात धन भाव को देखें, तो धन भाव का स्वामी बृहस्पति छठे भाव में राहु के प्रभाव में है। यह एक कमजोर स्थिति है। हालांकि बृहस्पति धन भाव को देख भी रहा है, यह एक अच्छी स्थिति है। अर्थात लाभ भाव की स्थिति अच्छी, तो वहीं धन भाव की स्थिति एवरेज रहने वाली है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सितंबर का महीना आर्थिक मामलों में आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दिला सकता है। आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। यदि आप व्यापारी या व्यवसायी हैं तो कुछ अच्छे लाभप्रद सौदे आपके हाथ लग सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों के इंक्रीमेंट इत्यादि होने की राहें आसान हो सकती है। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। इस महीने आपके राशि स्वामी मंगल लाभ भाव में रहने वाले हैं। मंगल की यह एक अच्छी स्थिति मानी गई है, अतः स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में मंगल पूरी तरह से आपका सपोर्ट करना चाहेंगे और आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नए सिरे से नहीं आने देंगे। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य भी इस महीने क्रमशः आपके 10वें और 11वें भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य के ये दोनों ही गोचर अच्छे माने गए हैं, अतः सूर्य भी आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नए सिरे से नहीं आने देंगे। अब हम आते हैं रोग देने वाले ग्रह, अर्थात रोग के कारक ग्रह शनि ग्रह के गोचर पर। तो शनि ग्रह आपके चौथे भाव में बने हुए हैं, जो सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन शनि की स्थिति तो काफी दिनों से ऐसी ही है और काफी दिनों तक ऐसे ही रहने वाली है। इस महीने विशेष की बात करें तो शनि ग्रह वक्री हैं तथा इस महीने राहु के नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि महीने की शुरुआत से लेकर 8 सितंबर तक शनि पर बृहस्पति के उपनक्षत्र का प्रभाव रहने वाला है, लेकिन उसके बाद में राहु का उपनक्षत्र भी आ जाएगा। इस तरह से शनि ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में हम पाते हैं कि 3 में से 2 ग्रह
आपका फेवर कर रहे हैं, जबकि तीसरा ग्रह आपके विरोध में है। तो ऐसी स्थिति में इस महीने को हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एवरेज से बेहतर कहना चाहेंगे। अर्थात यदि आपको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है तो इस महीने नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं आनी चाहिए, बल्कि यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या रही है तो वह भी अब धीरे धीरे करके ठीक हो जानी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि जिस चिकित्सक के पास से आप दवाई लंबे समय से ले रहे हैं और उससे फायदा नहीं हो रहा है, तो कोई नए योग्य चिकित्सक भी आपको मिल जाए और उनकी दवाओं से आपको फायदा हो। वैसे तो सामान्य तौर पर सितंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन यदि पेट या सीने से संबंधित कोई समस्या पहले से है तो इस मामले में इस महीने थोड़ी सी सावधानी रख लेंगे तो अच्छी बात है। बाकी नए सिरे से कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आनी चाहिए। सारांश यह कि सितंबर का महीना स्वास्थ्य के लिए सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों शिक्षा के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत अधिक अनुकूल तो नहीं है, फिर भी हम इस महीने को मिले जुले परिणाम देने वाला कह सकते हैं। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शनि की स्थिति इस महीने बहुत अनुकूल नहीं है। स्वाभाविक है कि यह शिक्षा के मामले में आपकी अधिक मदद नहीं करेगा। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति को देखें तो बृहस्पति इस महीने 4 सितंबर के बाद वक्री रहने वाले हैं तथा शुक्र के नक्षत्र और अपने ही उपनक्षत्र में अर्थात बृहस्पति के उपनक्षत्र में रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में हम बृहस्पति से मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बुध ग्रह के गोचर की बात करें तो बुध ग्रह का गोचर सामान्य तौर पर अच्छा है, लेकिन महीने के पहले भाग में थोड़ा सा कमजोर है। फिर भी हम बुध से अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। तो इस तरह से हम पाते हैं कि 3 ग्रहों में से एक ग्रह कमजोर, दूसरा ग्रह एवरेज और तीसरा ग्रह एवरेज से बेहतर है। इसलिए हम इस महीने को शिक्षा के मामले में एवरेज परिणाम देने वाला कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेहनत करने वाले विद्यार्थी संतोषप्रद परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे, लेकिन लापरवाह विद्यार्थी इस महीने अपने शिक्षकों से डांट खा सकते हैं या अभिभावक गण उन्हें समझाइश देते हुए देखे जा सकते हैं। विशेषकर प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इस महीने थोड़ा सा लापरवाह होते हुए देखा जा सकता है। सारांश यह कि सितंबर 2023 का महीना शिक्षा के मामले में थोड़ा सा कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन मेहनत करने वाले विद्यार्थी एवरेज परिणाम या संतोषप्रद परिणाम प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा और उनके दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों प्रेम संबंध के मामले में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। बृहस्पति ग्रह इस महीने ज्यादातर समय वक्री रहने के कारण आपसी संबंधों में अनमन देने का काम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपको अपने लव पार्टनर की बात प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आ रही, कभी कभी होता है ऐसा, अथवा आप उनकी भावनाओं को समझने में कामयाब नहीं हो पा रहे, तो रूठने की बजाय शांत रहना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि बृहस्पति वक्री है। लिहाजा एक दूसरे को समझने में आपसे कुछ चूक हो सकती है, जिसका असर संबंधों पर पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में शांत रहना या चुप रहना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हालांकि इतना अधिक चुप भी नहीं रहना है कि सामने वाला यह समझने लगे कि आप उससे दूरी बना रहे हैं। अर्थात बीच बीच में बोलें, लेकिन विवाद करने के लिए नहीं, बल्कि शांति बनाने के लिए आप अपनी बात रख सकते हैं। मंगल ग्रह की पंचम भाव में दृष्टि भी कुछ ऐसा ही संकेत कर रही है। वही दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात करें तो इस मामले में शुक्र का गोचर आपकी मदद करता हुआ प्रतीत हो रहा है। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र भाग्य भाव में और 4 सितंबर से मार्गी हो रहा है। फलस्वरूप संबंधों में नई ताजगी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस स्थिति में कुछ लोगों का मन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर भी आकर्षित हो सकता है। हालांकि इस मामले में हमारा अभी तक का जो अनुभव रहा वो यही कहता है कि ऐसे संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले संबंध दुख दिया करते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि क्षणिक सुख के लिए या क्षणिक आकर्षण के लिए ऐसे संबंधों से परहेज करें। सारांश यह कि प्रेम संबंध के लिए यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है, तो वहीं दाम्पत्य जीवन काफी हद तक सुखमय रह सकता है, बस छोटी मोटी विसंगतियां छोड़कर। आइए अब जान लिया जाए कि सितंबर 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, आपके दूसरे भाव की स्थिति इस महीने अधिक अनुकूल नहीं है। लिहाजा पारिवारिक मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति इस महीने वक्री रहने वाला है और दूसरे भाव पर मंगल ग्रह की दृष्टि रहने वाली है। ये दोनों ही स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि परिजनों को समझने में आपसे कुछ चूक हो सकती है, अथवा परिजन आपको प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएंगे।
लिहाजा बेवजह का विवाद हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्वयं को शांत रखना, वाणी में आक्रोश नहीं लाना है, चुपचाप कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करनी है। धीरे धीरे करके समय फिर से अनुकूल हो जाएगा अगर ये युक्तियां अपनाएंगे। वहीं गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो चतुर्थ भाव की स्थिति इस महीने ज्यादा अच्छी नहीं है। लिहाजा घर गृहस्थी से संबंधित कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। आप घर की व्यवस्था को लेकर चिंतित या परेशान रह सकते हैं। घरेलू सदस्यों का स्वास्थ्य भी कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। अर्थात इस महीने आप घर गृहस्थी अथवा घरेलू सदस्यों को लेकर कुछ हद तक परेशान रह सकते हैं। सारांश यह कि पारिवारिक और गृहस्थ मामलों में सितंबर के महीने से विशेष सपोर्ट की उम्मीद नहीं है। बेहतर होगा एक अच्छी योजना बनाकर घर परिवार में शांति बनाए रखने की कोशिश करें और स्वयं को भी तनाव मुक्त रखकर गृहस्थ जीवन को सामान्य रखने का प्रयास करें। आइए अब जान लिया जाए कि यदि सितंबर के महीने में वृश्चिक राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो कौन से उपाय उनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कौवे या भैंस को दूध और चावल खिलाना है। भाइयों बहनों और मित्रों के साथ संबंध यथासंभव अच्छे रखने हैं। मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता से दूरी बनाए रखनी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.